माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। ओम शांति। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई परिस्थिति बार बार हमारे जीवन में आ रही होती है। हम इसे ऐसे देखेंगे कि परिस्थिति माना एक पेपर, और मान के चलिए कोई व्यक्ति, अगर कोई बच्चा 5th क्लास का स्टूडेंट है और वो 5th क्लास के एग्ज़ाम देता है, लेकिन अगर वो 5th क्लास के एग्ज़ाम पास नहीं करता तो क्या होगा? वो 6th में जा सकता है? नहीं, वो 5th क्लास के एग्ज़ाम एक वर्ष पश्चात फिर से देगा, और अगर फेल हो जाता है तो फिर से देगा। मतलब क्या है कि जब कोई परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो एक पेपर है, और वो पेपर क्यों आया? क्योंकि हम इतने समय से जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका हमें पेपर देना होता है। मतलब ये देखना होता है कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। अब देखिए होता क्या है, परिस्थिति आई और हमने रोना शुरू कर दिया, हम बौखला गए, हम डिस्टर्ब हो गए, लेकिन देखा ये भी गया है कि हम रोते क्यों हैं, बौखलाते क्यों हैं, परेशान क्यों हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि कहीं ना कहीं हम उससे अटैच हैं। जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ से अटैच होते हैं, हम क्लियर पिक्चर कभी नहीं देख सकते। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि माँ अपने बच्चे से बहुत अटैच है, तो बच्चा जैसे बाहर जाएगा, अब देखिए बाहर वो गया है तो चाहे कोई घटना घटित हुई हो या ना हुई हो, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया या कई बार तो लेट भी नहीं हो रहा है, तो अभी माँ एक ही बात सोचती है, कहीं से कुछ हो ना जाए, कहीं ये गिर ना जाए, कहीं इसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, कहीं से कोई किडनैप ना कर ले, कहीं इसका एक्सीडेंट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि अटैच है। अटैचमेंट में क्या होता है कि हम चाहकर भी अच्छा नहीं सोच सकते। क्या आप कभी किसी आपके घर पड़ोस में जो बच्चे होते हैं, पड़ोसी, उन बच्चों से क्या आप नफ़रत करते हैं? नहीं। उनके लिए आप कैसा सोचते हैं? अच्छा सोचते हैं। अगर आपको उन्हें 2-3 दिन के लिए दिया जाए कि आप इनकी देखभाल करिए, तो आप बिल्कुल करेंगे, लेकिन उनके लिए बुरा नहीं सोचेंगे। आप चाहेंगे तो भी नहीं सोच पाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि हम उनसे अटैच नहीं हैं। अटैच होने पर ही हम अक्सर गलत सोचते हैं। चाहते नहीं है सोचना, चाहते अच्छा सोचना है, लेकिन गलत सोच चलती है। वो क्यों? क्योंकि अटैचमेंट को हिंदी में कहते हैं मोह। मोह एक वाइसेस है, एक विकार है, और विकार को ही जन्म देता है। मतलब मोह भय को जन्म देता है। हमें प्रेम रखना है, और प्रेम शांति, शक्ति को जन्म देता है। तो ध्यान दें, ऐसे ही कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, हमारा वो पेपर लेने आती है, और वो हमारा पेपर इतनी ऐसे क्यों लेती है कि हमें हिला के रख देती है? कारण हम उससे अटैच होते हैं। अटैच होने के कारण पिक्चर क्लियर नहीं होती, और हम बार बार भय से भरे विचार चलाते हैं। कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, अच्छा ऐसा हो गया तो, यानी निरंतर हम उसे एक नेगेटिव एनर्जी दे रहे होते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आपका जीवन होता है, क्योंकि सोच से कर्म बनता है और कर्म से भाग्य बनता है। यानी सोच सीड है, बीज है। अब देखिए मेरी सोच तो नेगेटिव चल रही है। एक तरफ तो मैं पॉजिटिव रिजल्ट चाहता हूँ कि ये ऐसा हो जाए, मैं जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाऊँ, लेकिन मेरा थॉट तो निरंतर नेगेटिव चल रहा है। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति जॉब इंटरव्यू में फेल हो रहा है, और एक बार फेल हो गया तो उसको क्या रहता है, कहीं मैं दोबारा फेल ना हो जाऊं। चाहता तो वो है कि उसे सफलता मिले, लेकिन थॉट में क्या आ रहा है कि वो कहीं फेल ना हो जाए। क्यों? क्योंकि दैट ही इज़ वेरी मच अटैच टू दैट जॉब। वो बहुत अटैच होने के कारण किसी भी हाल में उसे खोना नहीं चाहता, और उस कारण क्या हो रहा है कि निरंतर भय से भरे विचार चल रहे हैं, कहीं मैं खो ना दूँ, कहीं मैं खो ना दूँ, ये हो रहा है। तो क्या करें फिर? परमात्मा ने हमें बहुत अच्छी विधि सिखाई है। वो विधि ये है कि कोई भी चीज़ जो इन आँखों से तुम्हें दिखाई देती है या आँखों से नहीं भी दिखाई देती, यानी सटल है, वो जैसे माइंड है आपका, वो दिखाई नहीं देता, सब कुछ प्रभु अर्पित, परमात्मा पर अर्पित करो। जैसे हम भक्ति में गाते आए थे, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, कहते थे ना। तो क्या हम भगवान को रिझाने का प्रयास कर रहे थे झूठ बोलकर? भगवान तो ऐसे नहीं रिझेंगे, ऐसे खुश नहीं होंगे हमसे कि हम उन्हें झूठ बोल के बहकाने की कोशिश करें। कोई बच्चे थोड़ी ना है भगवान, किसी छोटे बच्चे को आप खिलौना दे दे, ले बेटा खेल, तो उनके साथ हम ये नहीं कर सकते। मतलब जो हम बोल रहे हैं वो हम करके दिखाए। मतलब
तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा, वास्तव में उसका ही है। जब कह ही रहे हैं तेरा क्या लागे मेरा, मतलब उसका ही है। लेकिन जब हम बार बार अपने माइंड को ये बताते हैं ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, तो होता क्या है, माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। ये चीज़ एक मंत्र की तरह काम करती है और मंत्र से सिद्धि मिल जाती है, ये मेरा है। और इतना पक्का हो जाता है कि उस मेरे ने अगर थोड़ी उंगली भी हिलाई तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो क्या करें फिर, हम कह तो रहे हैं तेरा, लेकिन हमने तेरे से कई हजार गुना ज्यादा बोला है मेरा 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 मेरा। अब इस तेरे तेरे को पक्का करते हैं। अब तेरा तेरा पक्का होने पे क्या होगा, जब तेरा तेरा पक्का होगा ना, अपने सर से बोझ उतरता अनुभव होगा आपको। सबसे बड़ी बात, आप उसे सौंप रहे होंगे जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान है, जो जगत नियंता है, जो आपकी जो जिस चीज़ को आप उसे सौंप रहे हैं उसे बहुत अच्छे से वो संभाल सकता है। उदाहरण के तौर पर, आपका बच्चा है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, या कई बार वो आपका कहना नहीं मान रहा है, या कोई और बात हो सकती है जिसको लेकर आप परेशान हैं, और बार बार देखती हैं यही परिस्थिति फिर लौट के आ जाती है। तो वही बात है, अगर पेपर में पास नहीं हुए तो वही परिस्थिति, वही पेपर फिर से देना पड़ेगा। तो हमें पास होना एक ही बार में, तो कैसे पास होंगे, अब से पक्का करिए, जहाँ से पेपर आ रहे हैं पहले उसे उठा लेते हैं, पहले उसे उठा लेते हैं और उसके आसपास एक पॉजिटिव प्योर एनर्जी का आभा मंडल क्रिएट करते हैं। जैसे आपने सुना है ना कि जब भूकंप, बाढ़, सुनामी कभी आते हैं तो जो पवित्र स्थान होते हैं वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, आसपास से तबाही मचा के निकल जाते हैं। कारण क्या है, हम कहते आते थे यहाँ देवी देवताएं भगवान निवास करते हैं इसलिए ऐसा। हाँ, ये एक भावना है, लेकिन वहाँ पर प्योर एनर्जी होती है। अब कोई व्यक्ति कितना भी नेगेटिव सोचता हो, लेकिन जब वो मंदिर, मस्जिद, चर्च जाता है तो अपनी थॉट को बदलता है। उस टाइम पर वहाँ पर वो प्योर एनर्जी रेडिएट करता है, और प्योर एनर्जी के रेडिएशन के कारण, प्योर एनर्जी वाइब्रेशन के कारण वहाँ पर कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन ठहर नहीं सकती है। तो इसलिए जब ये भूकंप, बाढ़, सुनामी, तबाही आती है, एक नेगेटिव एनर्जी का फ्लो होता है, वो वहाँ से उसको पास से गुजरना पड़ता है, वो नुकसान नहीं कर सकता। ये हमने ध्यान देना है। ठीक वैसे ही जहाँ से हमें पेपर आ रहा है वह नेगेटिव एनर्जी है, उस नेगेटिव एनर्जी को मुझे पॉजिटिव एनर्जी से ओवर पावर कर देना है। और उसके लिए मुझे रोज़ एक प्रैक्टिस करनी है, वो करनी है ब्रह्म मुहूर्त सबसे पहले, और शाम को भी, जिसे हम नुमा शाम योग कहते हैं, वहाँ भी आप 5 मिनट 10 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दिन भर में जब ट्रैफिक करें हर घंटे 1 मिनट, तो भी आप वो सीन बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, सपोज जैसे हमने बच्चे को लेके बोला कि मुझे बच्चे को लेके पेपर आता है, पेपर कुछ भी हो सकता है, पेपर आ रहा है ना, तो सवेरे उठिए सबसे पहले, क्योंकि इस समय पर माइंड एकदम फ्रेश है, एक उपजाऊ ज़मीन है मन, डालिए बीज, फल मिलेंगे। संकल्प करें उठते ही, सबसे पहले स्माइल, नेवर फॉरगेट टू स्माइल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर फॉरगेट टू स्माइल। स्माइल करें, सो मच स्माइल एंड से गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शिव पिता, शिव बाबा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और रिटर्न में अनुभव करें, सुनाई देगा कि गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, गुड मॉर्निंग। तो आपस में बातें करें थोड़ी सी। अब देखो चिट चैट शुरू हो गई, माइंड टू माइंड टॉक हो रहा है, बात करते हुए फिर उस आत्मा, यानी जो आपके घर में बच्चे या युगल के रूप में, उसे देखें और कहें कि ये बच्चा आपका है। बहुत ही लाइट माइंड से कहना है, मुस्कुराते हुए। जितनी अच्छी एक्टिंग करेंगे माइंड उतना अच्छा स्वीकार करेगा। ये बच्चा आपका है, मैं देख रही हूं ये बच्चा आपकी गोद में है, बाबा ये बच्चा आप ही का है, ये सच है, ये आप ही का है, मेरा नहीं, ये आप ही का है। और देखें कि जैसे ही मैं ऐसा कहती हूँ तो देखती हूँ बच्चा बाबा की गोद में है, और बाबा के मस्तक से, नयनों से पावरफुल किरणें निकलकर उसके ऊपर पड़ने लग जाती हैं। मैं देखकर मुस्कुरा रही हूँ, और संकल्प करें कि मैं डबल लाइट हूँ, बहुत हल्की होती जा रही हूँ। ये बच्चा शिव बाबा का है। ये प्रैक्टिस अगर आप 7 डेज करते हैं लगातार विदाउट एनी ब्रेक, यू विल सी द रिजल्ट। आपको रिजल्ट दिखाई देंगे, और अटैचमेंट का जो वो धागा है ना, जो टूटता नहीं, वो हल्का पड़ेगा। और जैसी
अटैचमेंट से डिटैचमेंट की तरफ जाएंगे तो आप उसे वो दे पाएंगे जो आप पड़ोसी के बच्चे को दे पाते हैं। पड़ोसी के बच्चे को आप शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं, कभी पड़ोसी बच्चे के लिए आप बुरा नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि अटैच नहीं है, लेकिन अच्छा करते भी हैं उसके लिए और अच्छा सोचते भी हैं। ऐसे ही इससे थोड़े थोड़े से डिटैच होने के कारण बहुत अच्छा सोचेंगे उसके लिए, और फिर अच्छी वाइब्रेशन भी जाएंगी, और आपसे भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और परमात्मा से तो आप दिलवा ही रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और उस आत्मा के चारों तरफ एक प्योर पावरफुल वाइब्रेशंस का आभा मंडल क्रिएट हो जाएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको, आप बहुत खुश रहेंगे। आप कहेंगे वाह, ये पेपर बार बार आ रहा था, वो पेपर आने से डरेगा आपके पास, कहेगा अरे यार ये तो डरते ही नहीं है, तो घबराते ही नहीं है। क्योंकि हम जब जितने डरते हैं, जितने घबराते हैं, बाबा जिसको माया कहते हैं ना, वो उतना ज़्यादा हमारे ऊपर हमला करता है, अटैक करता है। जस्ट राइट, आप प्रैक्टिस करके देखिए, और ज़रूर करना 7 डेज, 1 हफ्ता ये प्रैक्टिस ज़रूर करके देखिए, और किसी की बातों में नहीं आइए, खुद करके देखिए, और करके देखिए तो कैसा रिजल्ट आपको मिलता है बताइएगा। ठीक है, चलिए, ओके, ओम शांति।